नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। राजस्थान एक बार फिर सुर्खियों में है, एक बार फिर गलत वजह से सुर्खियों में है। दंगे और खूनी हिंसा के दाग अभी फीके भी नहीं पड़े थे कि एक बच्चे की मौत के मामले ने राज्य को सुलगा दिया है और तपिश दिल्ली तक महसूस की जा रही है। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं और हमारा पहला सवाल अब आपके सामने आ रहा है। हमारा पहला सवाल है, दलित बच्चे की मौत पर क्यों गरमाई सियासत। मामला जालौर का है, जहां एक तीसरी क्लास के बच्चे की टीचर की पिटाई के बाद मौत हो गई। घटना के बाद राजस्थान में सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी गहलोत सरकार को घेर रही है तो कांग्रेस कह रही है कि मामले को तूल दिया जा रहा है। दिख रहा अब मोसी मार्शल गाड़ी है तो सैलरी करण गाड़ी है सैलरी। राजस्थान में इन दिनों एक दलित बच्चे की पिटाई से हुई मौत का मामला तूल पकड़ चुका है। राजस्थान के जालौर जिले के सुराना गांव के एक स्कूल में तीसरी क्लास में पढ़ने वाले इंद्र कुमार की पिटाई उसके शिक्षक ने की। पिटाई के बाद दलित छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद विपक्षी दल बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में जालौर जैसी घटनाएं लगातार घट रही हैं, इसीलिए राजस्थान दलित उत्पीड़न में देश में सबसे आगे है। जालौर में जो घटना हुई है वो अपने आप में एक अकेली घटना नहीं है। अपने आप में वो एक अकेली घटना नहीं है। लगातार राजस्थान के अंदर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तभी राजस्थान देश के अंदर दलित उत्पीड़न के अंदर नंबर 1 हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये एक अकेली घटना नहीं है, ये बार बार हो रही है राजस्थान के अंदर और इसका कारण है कि गवर्नेंस नहीं है। जालौर की घटना का राजस्थान के दूसरे जिलों में भी विरोध हो रहा है। ये 2 तस्वीरें हैं फतेहपुर शेखावटी और सवाई माधोपुर की, जहां जालौर की घटना के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। फतेहपुर शेखावटी में दलित संगठनों ने एसडीएम कार्यालय तक मार्च निकाला और राजस्थान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने दलित बच्चे के परिवार वालों को 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। वहीं सवाई माधोपुर में भीम आर्मी और किसान सभा सहित विभिन्न दलित संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा कलेक्ट्रेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष हाईवे पर जाम लगा दिया, इससे वहां आवागमन बाधित हो गया। बीजेपी के हमलावर होने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सामने आए और कहा कि ऐसी घटनाएं हर राज्य में होती हैं, लेकिन बीजेपी से मुद्दा बनाकर सियासी लाभ लेने की कोशिश कर रही है। बीजेपी मुद्दा बनाए वो तो उनका, मैं समझता हूँ विपक्ष में तो हमें कोई ऐतराज भी नहीं है। जालौर की घटना बहुत बुरी घटना हुई है, टीचर्स को अरेस्ट कर लिया गया और तो टीचर अरेस्ट हो सकता है। तो जहाँ जहाँ घटनाएं हो रही है वहाँ हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। ये मैं कह सकता हूँ क्या पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। इधर दलित बच्चे की मौत का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर उठने के साथ ही गहलोत सरकार सक्रिय हो गई है। राज्य में पार्टी के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को डैमेज कंट्रोल के लिए जालौर भेज दिया गया है। जालौर जाने से पहले सचिन पायलट ने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मासूम बच्चे की मौत हुई जालौर जिले में, वो बहुत ही एक दुखद घटना थी और जानकारी में आया है कि इस पूरे प्रकरण की जांच बढ़ाई गई है और सच्चों को पुलिस प्रशासन अधिकारी विभाग सब भगा लेंगे। लेकिन इस तरह मासूम बच्चे की जो मौत हुई है हम सबको बहुत दुख है और मैं समझता हूं कि जो कठोर कार्रवाई करनी है, जो अपेक्षित है, वो भी करी जाएगी। हाल के दिनों में राजस्थान देश भर में गलत वजहों से सुर्खियों में रहा है, चाहे वो उदयपुर में कन्हैयालाल की बेरहमी से हत्या हो या फिर करौली में सांप्रदायिक दंगे। गहलोत सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान के जालौर में 8 साल के दलित बच्चे की निर्मम पिटाई और उसकी वजह से उसकी हुई मौत का मामला कंपा देने वाला है।
ये मामला दर्शाता है कि किस तरह से देश के स्वतंत्रता के 75वें साल में भी दलितों के उत्पीड़न, उनके साथ मार पिटाई के मामलों में रुकावट नहीं आई है। हालांकि आरोपी टीचर की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसको हत्या और SC/ST एक्ट के धाराओं के अंतर्गत बुक किया जा चुका है, पर इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति तेज हो गई है। जालौर की घटना को लेकर केवल विपक्षी बीजेपी ही हमलावर नहीं है, कांग्रेस के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं और ये आवाजें कांग्रेस को मुश्किल में डालने वाली हैं। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल यह है कि अपने घर में ही कैसे घिरी कांग्रेस। दरअसल घटना से दुखी होकर कांग्रेस विधायक पानाचंद मेघवाल ने इस्तीफा दे दिया है। सचिन पायलट ने भी कहा है कि हमें ऐसी घटनाओं पर हमेशा के लिए अंकुश लगाना पड़ेगा। आइए देखते हैं इस मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं का क्या कहना है। लगता है सब लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। मैं तो सिर्फ आज यहाँ पर सब लोगों के साथ उस गांव में जाकर उनका दुख बांटने आया हूँ और राजनीतिक जीवन में चाहे हम लोग सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, इस प्रकार की अमानवीय घटनाएं जब होती हैं तो दुख बांटने के लिए हमेशा हम लोग मौके पर पहुंचते रहे हैं और आगे भी जाते रहे। सरकार जो उचित हो वो करना चाहिए और जो परिवारजनों की मांगे हैं, जो उचित मांगे, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। 9 साल के बच्चे की हत्या होती है, चाहे वो हिंदू धर्म के ठेकेदार हो या सामाजिक संगठनों के ठेकेदार हो, किसी व्यक्ति ने न दलित समाज के विधायक हो या मंत्री हो, किसी ने एक आवाज नहीं उठाई। आखिर आप 5 लाख रुपए देकर उस परिवार को क्या न्याय देना चाहते हैं? मैंने रात को भी एसपी से बात की थी, मैंने कहा आप इस परिवार के साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन मेरी बात को ध्यान नहीं दिया गया। मैंने कल भी मुख्यमंत्री महोदय को लेटर लिखा था कि इस परिवार को 50 लाख रुपए दिए जाए और उस परिवार के व्यक्ति को नौकरी दी जाए, लेकिन मेरी बात पर जब 24 घंटे के दौरान कोई गौर नहीं किया गया, मुझे मजबूरन आज मेरे पास इस्तीफा दे रहा हूँ। जालौर में बच्चे की मौत के बाद से टीचर आरोपों के घेरे में है। टीचर पर बच्चे की बेरहमी से पिटाई के आरोप लग रहे हैं। टीचर के खिलाफ मामला भी दर्ज हो चुका है और उसे पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, क्या पिटाई की वजह से जालौर में गई दलित बच्चे की जान? आरोप लग रहा है कि बच्चे ने उस मटके से पानी पी लिया था जो टीचर के लिए अलग से रखा गया था। इस पर गुस्साए टीचर ने बच्चे की पिटाई कर दी। मौसी मार्शल गाड़ी है तो सेल दी, कड़न गाड़ी सेल दी। अस्पताल में जख्मी हालत में पड़ा यह बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसकी मौत की जो वजह निकलकर सामने आई है वो हैरान करने वाली है, इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। इस 9 साल के मासूम का कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक दलित परिवार में पैदा हुआ था और उससे भी बड़ा गुनाह उससे ये हो गया कि अपनी कच्ची उम्र में वो जात पात का भेद नहीं समझ पाया। मामला राजस्थान के जालौर का है। ये बच्चा, जिसका नाम इंद्र कुमार था, यहाँ के सुराना गांव में सरस्वती विद्या मंदिर में 3री कक्षा का छात्र था। इंद्र कुमार हर रोज की तरह 20 जुलाई को भी यहाँ पढ़ने आया। पढ़ाई के दौरान प्यास लगी तो स्कूल में रखे पानी के मटके से लेकर पानी पी लिया और यही उसकी मौत का कारण बन गया। परिजनों के मुताबिक दरअसल वो पानी का मटका छैल सिंह नाम के एक अध्यापक के लिए अलग से रखा गया था। प्यासे बच्चे से गलती हुई कि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा और उसने उसी मटके से लेकर पानी पी लिया और ये बात छैल सिंह को नागवार गुजरी और सिर्फ इतनी सी बात पर उसने उस मासूम को बुरी तरह से पीटा। परिजनों का आरोप है कि टीचर ने बच्चे को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके उसका अपमान भी किया। जो मारो बेटो सरस्वती स्कूल में सुराना भणवा गयो तो सेल सिंह मारसा थप्पड़ भाई माता में हेमरेज बन गयो, मोहम्मदाबाद सीयू में लिंग गयो, जो मारा बेटा री डेट हो गई। बच्चे को किस हैवानियत के साथ पीटा गया, उसके शरीर पर उभरे जख्म इस बात की गवाही दे रहे हैं। घर जाकर बच्चे ने पिता को पूरी बात बताई। बच्चे के दाहिने कान और आंख में अंदरूनी चोटें आई थी। ज्यादा दर्द होने की वजह से परिजन उसे इलाज के लिए उदयपुर ले गए और फिर अहमदाबाद, लेकिन वक्त कम पड़ गया। 13 अगस्त को अहमदाबाद सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बेटी की मौत से गुस्साए परिजनों ने शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज करवाया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी शिक्षक को SC/ST एक्ट और हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। ये सुराना में जो है वो कुछ समय पहले जो अध्यापक के द्वारा है वो छात्र के साथ में मारपीट की गई थी। इस प्रकरण का पुलिस के संज्ञान में आते ही त्वरित गति से इस
को संज्ञान में लेते हुए प्रकरण दर्ज करवाया गया और मेरे द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। आज ही प्रकरण दर्ज हुआ है और मैं मौका देख के आया हूँ। एसपी साहब भी पधारे थे और इसमें है जो आरोपी जो शिक्षक है उसको दस्तयाब कर लिया गया है और उससे अनुसंधान किया जा रहा है। परिजनों और ग्रामीणों के काफी हो हंगामे के बाद बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, लेकिन सवाल अब भी गूंज रहा है, क्या आजादी के 75 साल बाद भी छुआछूत जैसी कुप्रथा से हमारा समाज बाहर नहीं निकल पाया? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बच्चे की मौत के मामले में टीचर आरोपों के घेरे में है। पूरा सच तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा, लेकिन ये मामला काफी तूल पकड़ चुका है। अब हमारा चौथा सवाल आपके सामने है। हमारा सवाल है, क्या बच्चे की पिटाई के पीछे जाति वजह थी? जिस बच्चे की मौत हुई है वो दलित वर्ग से था। इस मामले में जातिगत भेदभाव के भी आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि टीचर ने न केवल बच्चे को मारा बल्कि उसे जाति सूचक अपमानजनक शब्द भी कहे। राजस्थान के जालौर के सुराना जिले में इसी स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ता था मासूम इंद्र कुमार। पिछले महीने 20 जुलाई को आम दिनों की तरह ही इंद्र तैयार होकर अपने स्कूल पहुंचा था, लेकिन यहां उसकी जोरदार पिटाई हो गई। इंद्र के परिवार वालों का कहना है कि इंद्र ने स्कूल में एक मटके में रखे पानी को पी लिया था, जिसके बाद उसके शिक्षक छैल सिंह ने दलित होने की वजह से उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। इस पिटाई को मासूम इंद्र सह नहीं सका और अहमदाबाद में 22 दिनों के इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। जब इस मामले में गुड न्यूज टुडे की टीम सुराना गांव स्थित इंद्र के निजी स्कूल पहुंची तो वहां मौजूद बच्चों ने पानी पीने की मटकी को लेकर किसी तरह का विवाद होने से इनकार किया। इंद्र के दोस्त ने बताया कि इंद्र और उसके बीच झगड़ा होने के बाद उन दोनों को स्कूल संचालक ने थप्पड़ मारा था। छैल सिंह जी ने तो ये बताया था कि मतलब वो कल भी एसपी साहब के सामने बच्चों ने बयान दिया है कि वो दो बच्चे आपस में झगड़ रहे थे, उसके बारे में वो बयान है। वो बच्चों की राय बच्चों को पता है और सर को पता है कि आपस में लंच का टाइम हुआ था और दो बच्चे आपस में झगड़ रहे थे, ये की बात बताइए। बाकी इस मामले में वो सर जाने, मारपीट के मामले में मुझे पूरा संज्ञान नहीं है। स्कूल प्रबंधन और ग्रामीणों के मुताबिक सभी बच्चे एक ही पानी की टंकी से पानी पीते हैं, लिहाजा पानी की मटकी से पिटाई की बात ही गलत है। भी यही बता रहे हैं कि हम तो सब इसी टंकी से पानी पीते, टंकी भी यहीं पर मौजूद है जो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, टंकी का वीडियो भी इसी टंकी से सभी पानी पीते। हम ग्रामीण आते हैं तो भी, अभिभावक आते हैं कोई भी फंक्शन होता है तो भी यहीं से पानी पीते हैं। हाँ, कोई फंक्शन होता है तो शायद बाहर से पानी मंगवाते हैं, कोई कैन वगैरह व्यवस्था करते हैं, बाकी यही टंकी है, मटकी का कोई जिक्र ही नहीं। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि गांव के लोग और स्कूल के स्टाफ किसी तरह से जातिगत भेदभाव नहीं करते। उस समय भी शिक्षक ने दो बच्चों के झगड़ने पर टीचर ने दोनों बच्चों को एक एक थप्पड़ लगाकर शांत कराया था। उस दिन हम दोनों झगड़ा कर रहे थे, टीचर ने हम आके हम दोनों कान के नीचे एक एक थप्पड़ दी थी। अच्छा, आपकी भी हुई थी? हाँ। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ था? उसके बाद क्या हुआ? उस बच्चे की तबीयत बिगड़ गई, क्या कुछ हुआ? वो उस दिन के बाद में नहीं आया था। अच्छा। आरोपी का दावा है कि इंद्र को कान की बीमारी थी, इसी वजह से उसकी मौत हुई है। ऐसे में छुआछूत जैसी कोई बात नहीं है। जो मारो बेटो। हालांकि इंद्र के परिवार वालों का आरोप है कि इंद्र की पिटाई उसके दलित होने की वजह से की गई थी। एक ओर जहां देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं दूसरी ओर छुआछूत और जाति प्रथा जैसी कुरीतियां आज भी हमारे समाज में बेकसूरों की जान ले रही है। आजादी के शताब्दी वर्ष तक देश को विकास के पथ पर सरपट दौड़ते देखने के लिए जरूरी है कि इन कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज बुलंद की जाए। दिनेश बोहरा, जालौर, गुड न्यूज टुडे। इस मामले में पूरे राजस्थान में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दलित संगठन सड़कों पर उतरकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में आज जयपुर में एक दलित संगठन से जुड़े 4 कार्यकर्ता पानी की टंकी पर चढ़ गए। ऐसे में हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, पानी की टंकी पर विरोध प्रदर्शन के पीछे क्या है? पानी की टंकी के माध्यम से विरोध प्रदर्शन के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जय किशन शर्मा। राजस्थान में जालौर की जो घटना है वह लगातार तूल पकड़ती जा रही है। दलित समाज के अंदर आक्रोश है और आप देख सकते हैं कि आज जयपुर राजधानी के अंदर 4 भीम सेना के जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, वह एक जयपुर की टंकी पर चढ़ चुके हैं। सहकार मार्ग स्थित इस टंकी पर
4 जो जवान हैं दलित सेना के वह चढ़ चुके हैं। उनकी डिमांड है कि सरकार कठोर कार्रवाई करे आरोपियों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ होते हुए अत्याचार के खिलाफ सरकार कदम उठाए, कठोर कदम उठाए। आप देख रहे हैं टंकी पर चढ़े हुए हमारे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ देखिए कि नेट बिछाए जा रहे हैं। सिविल डिफेंस की टीमें पहुंच चुकी है जयपुर के अंदर और यहाँ उन्होंने धमकी दी है जो 4 दलित नेता है कि अगर प्रशासन ने कठोर कार्रवाई नहीं करी, 50 लाख रुपए परिवार को नहीं दिए और 2 लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी इंद्र कुमार के, तो वह कोई कठोर कदम उठा सकते हैं। जालौर की घटना ने जब राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरनी शुरू की तो राजस्थान सरकार सक्रिय हो गई। सरकार की तरफ से बच्चे के परिवार वालों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया, तो दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पीड़ित परिवार से उनके घर जाकर मुलाकात की और उनको हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, राजस्थान सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं जयपुर से हमारे संवाददाता शरद कुमार। जालौर की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 9 साल के तीसरी क्लास में पढ़ने वाले इंद्र कुमार को टीचर ने इतने जोर से थप्पड़ मारा कि उसकी मौत हो गई। उसकी गलती इतनी थी कि वह अगड़ी जाति के टीचर के मटके से पानी पी लिया था। घटना के बाद सरकार का कहना है कि हमने टीचर को गिरफ्तार कर लिया है और मुआवजे के रूप में 9.5 लाख रुपए दे दिए गए हैं। हालांकि उसके बाद वहां पर परिवार वाले नाराज थे। उनकी मांग है कि 50 लाख रुपए मुआवजे में दिए जाएं और सरकारी नौकरी भी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे और उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से उनकी मांगे पूरी की जाएगी। जालौर की घटना को लेकर मानवाधिकार आयोग ने गंभीर घटना इसे मानते हुए स्वतः संज्ञान लिया है और इस मामले में राजस्थान के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी किया है। लिहाजा हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है। हमारा 7वां सवाल है, इस घटना पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने क्या कहा है? इस मामले की ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जयपुर से हमारे संवाददाता शरद कुमार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है कि आखिर बच्चे की मौत कैसे हुई, किसकी लापरवाही से 23 दिनों तक उसे इलाज नहीं मिल पाया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 2 सदस्यों की टीम जालौर भी पहुंची है, जहां पर घर वालों से बातचीत कर रही है और पूरे मामले की जानकारी ले रही है, क्योंकि सरकार के ऊपर आरोप लग रहा है कि वह मामले को दबाने में लगी हुई है। कार्यक्रम में इतना ही।